हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। एसएससी की ओर से आपकी नई अपडेट है। अपडेट आपकी जेई एग्ज़ाम 2023 को लेके है। तो जेई एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट है, ये आपका डिक्लेयर कर दिया गया है, फाइनल रिजल्ट। और कितने कैंडिडेट ये शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, और अलग अगर हम बात करें ब्रांच वाइज कितनी क्या कट ऑफ गई है इसकी, तो उसी रिगार्डिंग देखिए पूरी आपकी नोटिस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया रिजल्ट ऑफ द पेपर फर्स्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम 2023 वाज डिक्लेयर ऑन 17/11/2023। पेपर सेकंड ऑफ द एग्ज़ाम वाज कंडक्ट ऑन 4/12/2023। तो पेपर फर्स्ट जो आपका था, तो उसका रिजल्ट आपका 17 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद पेपर सेकंड की बात करें तो ये आपका 4 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद इन्होंने बताया एज द पैरा 16 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन DV will be conducted by the user organization office after the declaration of the final result, or option cum preference has been taken online from the candidate who have appeared in the in the paper second examination during the period 20/12/2023 to 25/12/2023। तो फाइनल रिजल्ट के बाद देखिए, जैसा नोटिस में इन्होंने बताया था, जो आपका DV है, DV आपका कंडक्ट करवाया गया जाएगा। और जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस था ऑनलाइन, तो जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे पेपर सेकंड में, तो उनसे फिर ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस ऑनलाइन लिया गया था, जिसका जो टाइम पीरियड था 20 से 25 तक, 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रेफरेंस के मांगा था, कौन कौन सी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने बताया है as the per the provision of the notification of the examination, marks scored by the candidate in both paper first paper second has been used for the determine the final merit cut off marks। तो आपकी जो फाइनल मेरिट और कट ऑफ ये जो आपकी लगी है, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर में जो कैंडिडेट ने स्कोर किए हैं, मार्क स्कोर, तो उसी के आधार पे आपकी ये कट ऑफ तैयार की गई है। और आप आगे देख सकते हैं। तो आपके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 30% थे। पेपर फर्स्ट में आपके 60 नंबर, और पेपर सेकंड में 90 नंबर आपके जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपके होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। उसके बाद OBC EWS के लिए 25%, और जो अदर आल कैटेगरी हैं तो उनके लिए 20% थी। अब आगे आप देख सकते हैं। तो जैसा देखिए इन्होंने बताया है, एज द पर प्रोविजन ऑफ द नोटिफिकेशन of the examination, allocation of post and department to the provisionally shortlisted candidate has been made on the basis of the performance of the candidate in paper first and paper second। तो जैसे देखिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, तो वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जैसे मैंने बताया, इन दोनों के परफॉर्मेंस के आधार पे कैंडिडेट हैं ये शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। और तो टोटल अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो 1374 कैंडिडेट ये फाइनल रिजल्ट में शॉर्ट लिस्टेड किए गए, इतनी आपकी वैकेंसी थी। और कैटेगरी वाइज देखते हैं तो 639 आपके जनरल के हैं, 298 आपके OBC के हैं, ST के 98 हैं, 210 SC के हैं, 129 EWS के। बाकी आप जो अदर कैटेगरी हैं उनके आप देख सकते हैं। अब देखिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितनी क्या कट ऑफ गई है। तो पहले आप देख सकते हैं ये आपकी सिविल इंजीनियर की कट ऑफ लगी है। तो यहाँ आप देखिए डिपार्टमेंट कोड आपको दिया गया है, उसके बाद कैटेगरी, फिर कितनी क्या वैकेंसी है, कितनी फील्ड हुई है, और ये जो आपकी डिटेल है, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ डिपार्टमेंट कोड आपका B है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो
अगर EWS की बात करें तो 43 में वैकेंसी थी, 43 फिल्ड हुई हैं। और इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है इसकी सिविल इंजीनियर EWS की 319.94 ये आपकी कट ऑफ है। और यहाँ आपको ये नंबर आपको बताए गए हैं, कितने आपको नंबर दिए गए हैं पेपर सेकंड में, और इधर आपकी DOB है। उसके बाद आप SC की अगर हम बात करें, SC में 65 वैकेंसी थी, 65 ही फील्ड हुई हैं। और SC की जो कट ऑफ गई है 293.90। फिर आपकी ST की 299.96, OBC की आप देख सकते हैं 319.90, जनरल की 325.95। और इधर आपके पेपर सेकंड के ये नंबर दिए गए हैं। उसके बाद पोस्ट कोड आपका D है। D के लिए आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। अगर D की हम बात करें तो जनरल की बात करते हैं। जनरल में आपकी 194 वैकेंसी थी और इसकी जो कट ऑफ गई है 346.73। उसके बाद अदर आप कैटेगरी दे सकते हैं पोस्ट कोड D के लिए अगर हम बात करें। फिर आप पोस्ट कोड F है। F की अगर बात करते हैं तो F में अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 99 वैकेंसी थी और इसकी जो कट ऑफ गई है 335.71 आपकी गई है। फिर आपका पोस्ट कोड G है। G में अगर हम जनरल की बात करते हैं 24 थी आपकी वैकेंसी, 332.50 इसमें कट ऑफ आपकी गई है। और फिर आप आगे देख सकते हैं I पोस्ट कोड है। I की बात करते हैं तो इसमें जनरल में देखते हैं 9 थी और इसकी गई है 333.87। फिर आपका पोस्ट कोड K है। K में अगर हम जनरल की बात करते हैं तो 342.82 गई है कट ऑफ। फिर आपका M है पोस्ट कोड और इसमें जनरल की बात करें तो 332.17 गई है इसकी। और इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो पोस्ट कोड है आपका, डिपार्टमेंट कोड है आपका B, तो इसमें इसके लिए, इस कोड के लिए केवल जो मेल कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल हैं। तो ये आपकी सिविल के लिए थी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ। फिर आपकी आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इसके लिए कितनी क्या कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ डिपार्टमेंट कोड, कैटेगरी, वैकेंसी और ये लास्ट सेलेक्टेड जो कैंडिडेट उनकी डिटेल। तो यहाँ हम अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट कोड A की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, जनरल की बात करते हैं तो जनरल में 22 वैकेंसी थी, 404.53 गई है कट ऑफ इसकी। और इधर आपको मार्क्स दिए गए पेपर सेकंड में कितने मार्क्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट कोड C की अगर हम बात करें, C में अगर हम जनरल में देखते हैं तो 74 थी वैकेंसी, इसकी गई है 416.04। आगे आपका पोस्ट कोड है E में अगर हम देखते हैं जनरल की तो E की आप गई है 409.41। फिर पोस्ट कोड अगर हम H की बात करें, H में जनरल में देखते हैं तो इसकी गई है 406.20। फिर आपका J पोस्ट कोड है। J में अगर बात करें तो जनरल की 414.0। फिर आपका पोस्ट कोड है L में जनरल की बात करते हैं एक वैकेंसी थी, 405.41 आपकी गई है इसकी कट ऑफ। और इसमें भी जो पोस्ट कोड आपका A है तो उसके लिए केवल जो मेल कैंडिडेट है वही एलिजिबल हैं। फिर ये आपकी जो डिटेल दी गई है, कौन सी पोस्ट कोड वाइज कौन सी पोस्ट है आपकी, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर पोस्ट कोड A की बात करें तो यहाँ आपकी पोस्ट जूनियर JE की है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। उसके बाद पोस्ट कोड B की बात करें तो JE सिविल, फिर C आपका J इलेक्ट्रिकल। ऐसे आप देख सकते हैं कौन कौन पोस्ट वाइज पोस्टें हैं आपकी। और इधर आपका डिपार्टमेंट दिया गया है। ये पूरी आपकी है डिटेल।